ला करके पत्नी को दे दिया और कहा कि देवी इसे तुम खा लो, ग्रहण कर लो। और यजमानों के घर पूजा पाठ करने चले गए। तो भगवत प्रेमी जब यजमानों के घर चले गए तो इसके पश्चात आज उस फल प्रसाद को लेके धुंधली हाथ में लेके विचार कर रही है। देखिए श्रीमद् भागवत जो महात्म है, श्रीमद् भागवत ग्रंथ का जो महात्म है, ये पूरी भागवत जी का सार है और इसको श्रवण करना कंपलसरी बताया, मतलब अनिवार्य बताया है। कह दो जय श्री कृष्णा। आज भगवत प्रेमियों उस फल प्रसाद को लेके हाथ में धुंधली विचार कर रही है। इतने में एक पड़ोसन आ गई। बच्चे को शांत करें प्लीज। भगवत प्रेमी जैसे ही पड़ोसन आई और कहा, अरे धुंधली ये तुम्हारे हाथ में क्या है और क्या सोच रही हो? धुंधली ने कहा कि क्या बताएं बहना, हमारे तो पंडित जी की बुद्धि सटिया गई है। चौक का बात है गई। अरे बहना का बात है गई, काऊ संत ने जे फल प्रसाद दियो है और कहा है कि अगर इसे मैं ग्रहण कर लूंगी तो मेरे दिव्य संतान पैदा होगी, जबकि इस फल प्रसाद में मुझे कोई विश्वास नहीं है। पड़ोसन ने कहा कि अरे ऐसा क्यों सोच रही हो? अरे ये तो संत प्रसाद, ये ग्रहण कर लो, तुम्हारे संतान पैदा होगी। धुंधली ने कहा कि बहन मैं खा तो लूंगी, ग्रहण कर तो लूंगी, लेकिन मैंने सुना है कि प्रसव के समय नारी को बड़ा कष्ट होता है। वो कष्ट सहना मेरे बस की बात नहीं है। पड़ोसन ने कहा ये भी कोई बात है, ये तो दुनिया कष्ट सहती है। अरे ग्रहण कर लो, मान जाओ। नहीं बहना, मैं ग्रहण कर तो लूंगी, लेकिन अगर मैंने ये फल प्रसाद ग्रहण कर भी लिया तो मैं गर्भवती है जाऊंगी, तो फिर हमारे घर को कामकाज कौन करेगा? मैं तो घर को कामकाज कर भी नहीं पाऊंगी। तो पड़ोसन ने कहा कि कामकाज करने की चिंता क्यों करती हो? अरे अपनी छोटी वाली ननद को बुला लेना, वो कर लेगी। धुंधली ने कहा नाना बहना, वह छोटी वाली नंद को नाम मत ले, वो तो महाचोटी है। हाँ 1 महीना में तो मेरो सगरो घर ही साफ कर जाएगी, तू वह को नाम मत ले। हरि भक्तों तरह तरह के विचार धुंधली के मन में आ रहे हैं। इसके पश्चात पड़ोसन ने सोचा बहना तुम खाओ या मत खाओ, मैं तो चली अपने घर। बेचारी वो पड़ोसन चली गई। अब छोटी बहन धुंधली की आई और आकर के कहा बहना क्या बात है, क्या सोच रही हो और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? धुंधली ने कहा अरे बहन तू बिल्कुल सही समय पे आई है, तू ही मेरो कछु मार्गदर्शन कर। मतलब का बात है गई? अरे बात का भाई, काऊ संत ने जे फल प्रसाद दियो है और कहा है कि अगर इसे मैं ग्रहण कर लूंगी तो मेरे दिव्य संतान पैदा होगी, मेरे दिव्य संतान पैदा होगी। और जबकि इस फल प्रसाद में मुझे कोई विश्वास नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। अब इतनी बात कही तो छोटी बहन तो चाहती भी नहीं थी कि मेरी बड़ी बहन के कोई बाल गोपाल है जा। क्यों? अगर इनके कोई बाल गोपाल ना भयो तो इनको सब माल खजाना हमारा ही तो है। भगवत प्रेमियों अब आप जरा विचार करिए कि सगी बहन है धुंधली की और वो भी नहीं चाहती कि मेरी बड़ी बहन के कोई बाल गोपाल पैदा है जाए। छोटी बहन क्या कहती है कि बहन तुम चिंता क्यों कर रही हो? मेरे होते हुए मेरी बड़ी बहन को कोई कष्ट हो, ऐसा मैं भला कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? तुम एक काम करो, तुम्हारे घर में धन की कमी नहीं है और हमारे घर में संतान की कमी नहीं है, एक और होने वाली है। ये संतान मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम एक काम करना, बस मेरे पति को थोड़ा सा धन दे देना, बस। अब आप जरा विचार करिए भगवत प्रेमियों, बुरा मत मानना और अन्यथा में भी मत लेना। देखा सगी बहन नहीं चाहती है कि मेरी बड़ी बहन की इच्छा पूर्ण हो जाए, वो नहीं चाहती। अब आप जरा विचार करिए किसको अपना कहें साहब। कल हमने एक बात कही थी, यदि आपको स्मरण हो, कि जो अपनों को गिराने के लिए दूसरों से सलाह लेता है, जो अपनों को गिराने के लिए दूसरों से सलाह लेता है, उसका निश्चित रूप से सर्वनाश हो जाता है। कह दो जय श्री कृष्णा। पहली बात तो यह है कि देखो पड़ोसन जिससे कोई रिश्ता नहीं, जिससे कोई संबंध नहीं, सिर्फ एक जानकारी भर थी, उसने कितना अच्छा मार्गदर्शन किया कि इस फल प्रसाद को तुम ग्रहण कर लो।
लेकिन सगी छोटी बहन होते हुए भी वो ये नहीं चाहती है कि मेरी बहन के यहां कोई बालक पैदा हो जाए। हमने किसी जगह लिखा हुआ देखा था कि अपनों से बचो, बुरा मत मानना, इसको आप गलत वे की तरफ मत ले जाना। अपना किसे कहते हैं? अपना कौन है? अपना उसे कहते हैं कि जो हमारे बुरे वक्त में काम आ जाए। ऐसा ही तो कहते हैं आप लोग, हाँ जी के ना जी। अच्छा, अपनों से बचो ये बात क्यों कही? कौरव और पांडव कौन थे? सगे भाई थे, काका के ही तो बेटे थे, हाँ जी के ना जी। भाई दुर्योधन क्या पांडवों के हित की बात कभी करता है? कभी नहीं की। और कौरवों में से एक बचा नहीं था और पांडवों का कोई बाल बांका कर नहीं सका था। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि कौरवों ने कभी भगवान का संग नहीं किया था। कौरवों ने कभी भी भगवान का संग नहीं किया था और पांडवों ने कभी भगवान का संग छोड़ा नहीं था, छोड़ा नहीं था। तो कहने का अर्थ यहां पर यह है, मेरी माताओं बहनों भाइयों, कि हमेशा भगवान का संग कीजिए। पहले ऐसा ही करते थे हम और आप। पहले भगवान की सेवा, पहले ठाकुर जी की सेवा, दुनियादारी के कामकाज बाद में। लेकिन आज चलन बदलता जा रहा है, पहले दुनियादारी के कामकाज और ठाकुर जी की सेवा बाद में। भगवत प्रेमियों, इसीलिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि जगह जगह सुनामी, भूकंप, प्रलय आदि आ रहे हैं, क्योंकि धर्म कम होता जा रहा है और पाप बढ़ता जा रहा है। हाँ जी के ना जी। तो हम जीवन में कोई भी कार्य करें, धर्म से जोड़ के करें, भगवान को संग लेकर के करें, हमारी भावनाएं श्रेष्ठ हों। अगर हमारी भावनाएं अच्छी होंगी, हमारी भावनाएं श्रेष्ठ होंगी, दूसरों के बारे में हम अच्छा सोचेंगे, हमारा कभी बुरा नहीं हो सकता। और हम दूसरों के बारे में बुरा सोचेंगे, कभी हमारा भला नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। यदि हम अपने जीवन को सुख में बनाना चाहते हैं तो हम दूसरों के हित की बात करें, क्योंकि कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। स्वयं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में बड़ी सुंदर बात कहते हैं, क्या कि को ना काहू सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भोग सब कोना काहू सुख दुख करी दाता और निजकृत कर्म भोग सब विराता। तो भगवत प्रेमियों, भगवान कभी किसी को सुख दुख नहीं देते। ये जो भी हमें प्राप्त होता है अपने कर्मों के कारण मिलता है। ये तो है कि अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की यदि साधना करते हैं, तो जहां गोली लगने वाली होगी वहां कांटा चुभेगा, लेकिन चुभेगा जरूर। अब बताइए, गोली और कांटे में कितना अंतर होता है? होता है या नहीं है?
तो इसीलिए भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान यहां तक कहते हैं, सुनिए, कि जहां भक्त मेरो पग धरे वहां धरू में हाथ, और पाछे पाछे में रहूं, कभी ना छोड़ूं साथ। अब आप सोचिए, संसार का कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है? भगवान कह रहे हैं कि जहां भक्त मेरो पग धरे, मतलब पैर धरे, वहां धरू में हाथ, और पाछे पाछे मैं रहूं, कभी ना छोड़ूं साथ। भगवान अपने भक्त का कभी संग नहीं छोड़ते बंधुओं। ये जो आप कथा श्रवण कर रहे हैं, दास की गारंटी है कि ये कथा व्यर्थ नहीं जाएगी। जो समय आप यहां दे रहे हैं, जो तन मन धन से सेवा यहां आप कर रहे हैं, ये व्यर्थ नहीं जाएगी। इस बात की गारंटी है। बोलो बांके बिहारी लाल की। अभी एक बहन जी की ओर से भगवान की कथा में 1100 रुपए का सहयोग पहुंचा है। मैं चाहूंगा एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। गोविंद के श्री चरण कमलों में हम प्रार्थना करते हैं, मेरे माधव इन पर अपनी कृपा सदा बना के रखना। ये सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, इनका परिवार निरोग रहे। एक बार और इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। जो भी सहयोग करने की इच्छा रखते हैं, आपके पास अवसर है तन मन धन से सेवा सहयोग करने का। निसंदेह व्यास मंच के पास आके अपना नाम नोट करा सकते हैं और सहयोग प्रदान कर सकते हैं। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? जोर से कहिए। तो भगवत प्रेमियों, भगवान बड़े दयालु हैं। और आपकी जानकारी के लिए एक बात स्पष्ट और करते चलें कि स्वयं भगवान ने उद्धव जी से कहा था, क्योंकि उद्धव जी ने प्रश्न किया था कि भगवान आपसे मिलने का साधन क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि उद्धव, भागवत जी का दर्शन ही मेरा दर्शन करना है, और भागवत कथा को सुनना ही मुझे सुनना है, मुझे सुनना है। बताइए और क्या प्रमाण चाहिए भागवत जी का? और ये वो कथा है जो देवताओं को भी नसीब नहीं हुई। आप कितने बड़भागी हैं, आप कितने सौभाग्यशाली हैं जो भगवान ने ये अवसर आपको प्रदान किया है। धुंधली की छोटी बहन की भावनाएं अच्छी नहीं है, बताइए। इसीलिए मेरी माता बहनों भाइयों, कहा भी है, तेरा झूठा मोह जगत में तो से बोली में ना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना। और सुनो, श्री राम हुए बनवासी, अपनों से धोखा खाया, वो मौसी भी अपनी थी जिसने वनवास दिलाया। सब आनी जानी माया, सुख है तो दुख भी सहना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के
झूठा मोह है जगत में, तोते से बोली मैना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना। और इतना ही नहीं, और प्रमाण सुनिए। श्री कृष्ण हुए अवतारी, जाने जन्म जेल में पाया। श्री कृष्ण हुए अवतारी, जाने जन्म जेल में पाया। मामा ही दुश्मन बन गया था, अपना नहीं पराया। ना माना किसी का कहना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना। तेरा मोह है व्यर्थ जगत में, तोते से बोली मैना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना। तेरा मोह व्यर्थ जगत में, तोते से बोली मैना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना। आज विचार करिए, स्वयं सगी बहन अच्छे विचार नहीं रखती अपनी सगी बहन के प्रति, कह दो जय श्री कृष्णा। और देखिए, चलो ठीक है, छोटी बहन ने यहाँ गलती की, तो यहाँ पर भगवत प्रेमी धुंधली को भी कानों का कच्चा नहीं होना चाहिए था, अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना चाहिए था। क्योंकि परमात्मा ने मानव को ये शक्ति प्रदान की है, ये सोचने समझने की कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। भाई एक बात बताइए, हमसे कोई किसी के बारे में यदि भड़काने लगे या कोई उल्टे सीधी बातें करने लगे, तो ऐसा थोड़ा ही है कि हम उसकी बातों में आ जाएं। नहीं आना है, यहाँ अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग हमें करना है, जो कि धुंधली ने नहीं किया। और छोटी बहन की बात हृदय में बैठ गई और कहा बात तो सही है, लेकिन इस फल प्रसाद का क्या करें। बोले इसे गाय को खिला दो। भगवत प्रेमियों, वो फल प्रसाद गाय को खिला दिया। समय व्यतीत हुआ और भगवत प्रेमियों गर्भवती होने का नाटक शुरू कर दिया धुंधली ने। और समय जब व्यतीत हुआ, आत्मदेव जी घर पर थे नहीं। उनकी अनुपस्थिति में धुंधली की छोटी बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया था, और जब जन्म दिया तो उनकी अनुपस्थिति में छोटी बहन के पति ने उस पुत्र को लाके और धुंधली को दे दिया, और धुंधली ने अपनी छोटी बहन के पति को कुछ धन दे दिया। ये मामला किसके बदले में हुआ? धन के बदले में। कारण क्या है? धन है। बताइए। सुतधारा अरु लक्ष्मी पापी के घर भी होए। सुतधारा अरु लक्ष्मी पापी के घर भी होए। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। भगवान की कथा, संतों का संग तो किसी बिरला कोई नसीब होता है। कह दो जय श्री कृष्णा। संत और सत्संग की कथा